नमस्कार, जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो यूकेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, और आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं पा पा रहे। तो तैयारी में कमी क्या है? तो तैयारी में कमी ये हो सकती है कि आप यूकेपीएससी के वर्तमान पैटर्न को पहचान नहीं पा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो प्री निकाल पा रहे हैं लेकिन मेंस नहीं कर पा रहे हैं, डर जाते हैं, या कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो प्री ही निकाल नहीं पा रहे हैं। और इसके अलावा जो है 2026 में 17 मई को लोअर पीसीएस का पेपर है और 5 जुलाई को अपर पीसीएस का पेपर है। और इसके अलावा कुछ बच्चों का इस साल 2025 में एफआरओ, एपीएस और उसके अलावा अपर पीसीएस का मेंस है। तो ये तैयारी कैसे करें, और जो फ्रेशर बच्चे हैं वो प्री और मेंस की तैयारी कैसे करें, इसके लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो है। आप जीएस विजन के मोबाइल एप्लीकेशन से ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक कंप्लीट वीडियो देखना है। इस वीडियो में यूकेपीएससी के प्री और मेंस के बैच की संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके अलावा आपका कोई सवाल होगा तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, लेकिन आपको वीडियो उससे पहले कंप्लीट वीडियो जो है वो देखना है। एक ट्यूटोरियल वीडियो है, आपको आपके लिए बनाया है ताकि आपको आसानी रहे और आप आराम से जो है इसको देखकर अपने कोर्स में एक्सेस कर पाएं। तो 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर प्री और मेंस के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं हम लोग के। वीडियो का आराम से देखिए। अगर आप कभी बाद में किसी बैच में जुड़ रहे हैं तब भी प्रोसेस यही रहेगा, बस वहां पर डेट चेंज होगी, तो प्रोसेस ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको जीएस विजन का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डाउनलोड करके सिंपली ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद आप इस तरीके से हमारे कोर्स में आ सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका प्री निकल रहा है तो मेंस क्यों नहीं निकल रहा है, या प्री ही क्यों नहीं निकल रहा आप लोगों का प्री एग्जाम, ठीक है जी। और यूकेपीएससी का वर्तमान पैटर्न क्या है, हम उससे फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और एफआरओ, एपीएस और अपर पीसीएस मेंस 2025 वाले बच्चे हमें कहाँ ज्वाइन करें। तो इन सब सवालों के जवाब जो है मैं आपको आपके पास लेके आया हूँ। और आंसर चेक कैसे करवाने हैं बच्चों ने जो दूर क्षेत्र में बैठे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो सारा कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं हो जाएगा, 10-12 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपकी पूरी जो आपकी जितने भी क्वारीज हैं उन सब का जवाब इस वीडियो में दे दिया जाएगा। तो अब आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, लॉगिन कर लिया है, तब इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं हमारे कौन कौन से बैच हैं और बैच कौन से हैं और किसके लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि एप्लीकेशन में ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं कैटेगरी, बोलते हैं इसको, इसे कैटेगरी बोलते हैं। तो कैटेगरी यहाँ पर तमाम है, आप देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये इतनी सारी कैटेगरी है, लेकिन हमारा काम जो यूकेपीएससी में वो, अगर आपका मीडियम हिंदी है, इंग्लिश है, कोई मीडियम है और आप प्री की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप यूकेपीएससी हिंदी मीडियम में आएंगे। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम में क्लास है, क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है यहाँ पे, लेकिन आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो आप यहीं पर आएंगे। अगर आपका मेंस का है, आपका हिंदी मीडियम है तो यहाँ पर आएंगे, और आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप यहाँ पर आएंगे। कौन से बैच के लिए कहाँ जाना है मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, अच्छे से देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए कैटेगरी मेरी ये हो चुकी है। और सबसे पहली बात, अगर किसी बच्चे के पास सिलेबस नहीं है तो भैया एग्जाम की तैयारी से पहले सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आयोग के सिलेबस का हमने पीडीएफ यहाँ डाल रखा है, नोट्स एंड पीडीएफ पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखो आपको यूकेपीएससी जो है वो सिलेबस मिल रहा है, ठीक है। तो आपको सिलेबस देखो यहाँ मिल जाने, नीचे अपर पीसीएस का है, लोअर का है, एफआरओ का है, एपीएस का है, आरओ का नया सिलेबस में आपको यहाँ पर डाल देंगे। और आप चूंकि जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो बटन है यहाँ से पीडीएफ को शेयर कर सकते हैं और प्रिंट आउट जो है आराम से निकाल सकते हैं। शेयर बटन पे क्लिक करके पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कोई भी पीडीएफ हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब ये बात हो गई। और दूसरी बात, अब चलते हैं पहले कोर्सेज पे, कौन से कोर्स कहाँ पर है। तो देखिए नीचे सबसे नीचे राइट हैंड साइड में कॉर्नर पर जहाँ मैं गोला कर रहा हूँ, फिर करता हूँ, देखो यहाँ कोर्सेज पे आइए, क्लिक करेंगे तो देखिए इसे बोलते हैं कैटेगरी, और ये है सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी आ गई प्री एग्जाम, मुख्य परीक्षा और टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कोई भी होगी यहाँ चलेगी, चाहे प्री की हो चाहे मेंस की हो। मुख्य परीक्षा बैच यहाँ मिलेंगे, प्री एग्जाम यहाँ मिलेंगे। तो मैं पहले आपको यहाँ पर आया हूँ प्री में। देखिए तो प्री में अगर आपको सिर्फ आपकी मैथ रीजनिंग वीक लगती है तो आप इस कोर्स पे आएंगे, आपको उत्तराखंड वीक लग रहा है तो इस कोर्स पे आएंगे, और आपको जनरल स्टडी वीक लग रही है तो इस कोर्स पे आएंगे। आपको कंप्लीट चाहिए तो आप लक्ष्य बैच, हमारा लक्ष्य बैच हमारा बैच जो है ये प्री एग्जाम के लिए हमारा टारगेट बैच है। लक्ष्य बैच ये 2026 के लिए हमारा है। लोअर अपर आरओ एआरओ मेंस जितने भी हैं एग्जाम जो है उनके सबके लिए है आपका हमारा लक्ष्य बैच, ठीक है। और ये जो प्री का है, ये जो प्री है चाहे हिंदी मीडियम लिखा है, लेकिन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम क्लास चलेंगी, यानी कि प्री कॉमन है। आप डेमो लेके देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर टीचर हिंदी इंग्लिश दोनों में इक्वल एफर्ट कर रहे हैं, हिंदी वाले भी संतुष्ट हैं, इंग्लिश वाले भी संतुष्ट हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर आपको मेंस चाहिए, मेंस तो बगल में मुख्य परीक्षा है, यहां पर आ जाएंगे। आपको अगर, अब ध्यान से सुनिए सभी, अगर आपका मीडियम कुछ भी हो, हिंदी या इंग्लिश कुछ भी हो, आपका मीडियम कुछ भी हो, आपको सिर्फ हिंदी पढ़नी है, हिंदी और निबंध, तो आप इस वाले बैच को लेंगे। अगर आपको सिर्फ हिंदी और निबंध पढ़नी है तो इस बैच को लेंगे। अगर आपको सिर्फ उत्तराखंड पढ़ना है तो आप इस बैच को लेंगे। मेंस के लिए ओनली उत्तराखंड पढ़ना तो ये बैच लेंगे, ओनली हिंदी निबंध पढ़ना तो ये बैच लेंगे। और अगर आपको कंप्लीट मेंस चाहिए तो ये है संकल्प बैच, इस बैच को आप लेंगे। इसको लेने के बाद ये अपने आप ही ओपन हो जाएंगे हिंदी मीडियम वाले। और इंग्लिश मीडियम में अगर आपको ओनली उत्तराखंड चाहिए तो ये बैच, ओनली हिंदी चाहिए तो ये बैच, और आपको इंग्लिश मीडियम कंप्लीट चाहिए तो आइए यहां से कैटेगरी को चेंज करते हैं। कैटेगरी चेंज करके यहां पर यूकेपीएससी इंग्लिश मीडियम पे आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे और यहां पर कोर्स पे आ जाएंगे। और कोर्स पे आने के बाद देखो ये आपका, ये बगल में है देखिए संकल्प बैच मेंस, इस पे आ जाएंगे तो ये देखिए मेन संकल्प बैच, आप इस पे आप इसको लेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम में आपको कंप्लीट चाहिए तो आप इस पर आएंगे, और आपको खाली उत्तराखंड और हिंदी निबंध चाहिए होगा तो आप वहां भी हिंदी मीडियम में जाके कर लेंगे इसको। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको ये बात यहाँ पर समझा दी है। वापस आता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका बगल में प्री है, ये मेंस है आपका। अब आपको डेमो चाहिए तो कोर्स पे क्लिक कर दीजिए, फ्री ट्रायल पे क्लिक कीजिए, सब में एक ही प्रोसेस रहेगा, और नीचे व्यू ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखो आपके सामने कितने सारे डेमो हैं, 1 2 3 4, कितना आपको डेमो चाहिए, आपको सारे डेमो जो हैं वो अवेल हो जाएंगे, ठीक है। और इतना डेमो है, आप आराम से डेमो देखते रहिए, हमारे पास डेमो की कमी कोई नहीं है, ओके। और उसके बाद अगर आपको ऐसा कहीं भी डेमो चाहिए, मुख्य परीक्षा में चाहिए, एनीवेयर आप कहीं भी डेमो जो है वो ले सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये व्यू ऑल कीजिए, ये डेमो के हैं, डेमो है। बगल में कंटेंट होता है, ये रिकॉर्ड क्लास जो आपकी लाइव हुई उसका रिकॉर्ड क्लास होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद ये हमने कौन सा बैच किसके लिए हम समझ गए हैं। अब आप समझिए कि अगर आपका 2025 में एफआरओ मेंस है, एफआरओ मेंस है, तो आपको एफआरओ मेंस में जीएस भी चाहिए तो आप संकल्प बैच ले लीजिए, क्योंकि जीएस हमने मोस्टली करवा दिया है इसमें। आप सोचेंगे दोबारा हो जाए तो 1.5 महीने में जीएस नहीं हो पाएगा, हमने पहले करवा दिया है। तो आपको मेन टॉपिक जो है जो आपको नहीं आते उसमें से करने हैं। आपको एपीएस एफआरओ या आरओ 2026 के लिए सिर्फ हिंदी और निबंध चाहिए तो आप ये वाला बैच लेंगे, ओके, तब ये वाला बैच लेंगे। और लोअर अपर पीसीएस में बहुत अंतर नहीं है। लोअर अपर पीसीएस के मेंस में खाली फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री और आईआर इंटरनेशनल रिलेशन का अंतर आता है। तो अगर आपका एफआरओ, आरओ और एपीएस का तो आप इस बैच को ले लीजिए, सिर्फ इस वाले बैच को। और आपका कंप्लीट लोअर अपर भी है तो आप इस वाले बैच को जो है वो ले लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको जो है वो बात बताई है। अब मैं लास्ट तक बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा और भी, आप वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कमियां हमारे से हो जाती हैं उन सब पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं कि हम कमी क्या क्या कर देते हैं अपनी तैयारी के दौरान, ठीक है। अब इसके बाद जी, अब हमारा प्री और मेंस का समझ गए। तो प्री का एक ही कॉमन बैच रहेगा, लक्ष्य बैच, जो हिंदी मीडियम वाले में आपको मिलेगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। इंग्लिश मीडियम में मेंस का जो है आपको अलग अलग जगह पर मिलेगा। अब कौन सा बैच कब स्टार्ट हो रहा है तो इसको देख लेते हैं, और इस क्लास की लाइव क्लास की टाइमिंग क्या होगी। लाइव क्लास की टाइमिंग के लिए अनाउंसमेंट बटन चेक करेंगे यहाँ पर। तो अनाउंसमेंट बटन चेक करेंगे तो देखिए 6 अक्टूबर से हमारे यहाँ पर 9 बजे उत्तराखंड है, 10 बजे जीएस है, 11:15 बजे मैथ और रीजनिंग है। ये लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच प्री बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, ठीक है। संकल्प बैच मेंस बैच है, 12:30 से हिंदी चलेगी और 1:30 बजे से जीएस। मैं करूंगा जीएस स्टार्ट, उसमें पहले आईआर वाला पार्ट जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और अब आप एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर क्लियर स्पष्ट है कि जो मुख्य परीक्षा की तैयारी भी करेंगे तो तैयारी करने से कुछ नहीं होगा, कॉपियां भरने से कुछ नहीं होगा। मुख्य परीक्षा में 60% पढ़ना होता है, 40% लिखना होता है। और आप घर बैठे बैठे लिखिए, जो टॉपिक दिया उस पर आंसर राइटिंग कीजिए। जो कोचिंग में आते हैं बच्चे वो तो कोचिंग में लेके आए, जो घर बैठे बैठे हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, 7017221700। ये आपका नंबर लिखा हुआ है फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस व्हाट्सएप, या आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। इस नंबर पर आप अपनी आंसर राइटिंग करके व्हाट्सएप करेंगे, आपको लगभग 4-5 दिन में आपको रिप्लाई आ जाएगा व्हाट्सएप पर ही आपकी कि आपकी आंसर राइटिंग कैसी थी, कितने मार्क्स मिले हैं, क्या कमी रही थी। लाइव क्लास का जो टाइमिंग दे रखा है उस टाइम पे लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आप इस बटन में आएंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, तो ये कल की क्लास देखो बनी रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्री डेमो, लक्ष्य बैच डेमो, ये उत्तराखंड क्लास है, लक्ष्य बैच डेमो, ये जीएस क्लास है, लक्ष्य बैच डेमो, ये रीजनिंग की क्लास है, ठीक है। देख सकते हैं आप इसको। अब बात करते हैं कि प्रिंट पीडीएफ कैसे मिलेगी, कोर्स की वैधता कितनी है और आंसर चेक कैसे होंगे, मैंने आपको बता दिया है। और जो अन्य आपके सवाल हमारे पास आए हैं और आप तैयारी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, पेपर में फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, मैं उस पर लास्ट में चर्चा करूंगा। अब आपको बाय करना है तो कैसे करना है, तो सबसे पहले नीचे दिए इस कोर्सेज पे
अगर आपको इस पर क्लिक करना है तो कर लीजिए, ये देखिए आप बाय नाउ पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो बाय नाउ पे क्लिक करने से पहले कूपन कोड नोट कर लीजिए, 50% कूपन कोड है CONR, 8,000 कीमत है, 4,000 पड़ेगी आपको, CONR कैपिटल में 50, ठीक है। और बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। क्लिक करेंगे तो देखिए ये आप यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइए कर्सर, कर्सर आने के बाद यहाँ पर कूपन कोड लगाइए, क्या था, CONR 50 विदाउट स्पेस था। इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद देखिए ये देखो सीधा आपका 8,000 की जगह 4,000 रुपये का हो चुका है, और 18% GST देने के लिए भारत सरकार बैठी है, हमारी कमी नहीं उसमें कोई भी, ठीक है। ये आपका प्री का है जिसकी वैधता 1 साल रहेगी, जिसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल रहेगी। और आप जैसे ये कोर्स को लेंगे आपके अदर कोर्स जो है हमारी तरफ से एक्टिव हो जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि मैं आप लोगों को बैक हैंड से अपने एक्सेस करके दिखाता हूं कि जैसे आप ये वाला कोर्स लेंगे तो आपके कौन कौन से कोर्स जो है हमारे पास एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपका बैक हैंड से जो है यहाँ पर एक्सेस कर देता हूं। तो मैंने आपका अपना जो है बैक हैंड से एक्सेस कर लिया है, तो यहां से मैं बैक हो जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि जब कोर्स को परचेस कर लेते हैं तो कैसे शो होता है, ठीक है। तो चलिए, जब हम कोर्स को परचेस कर लेते हैं तो माई कोर्स पे जाके कोर्स को हम देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से लक्ष्य बैच ले लिया है, ऐसे संकल्प बैच लिया है, या तो आप सीधा यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं, या आप स्टेप बाय स्टेप भी जो है अपने कोर्स पे जा सकते हैं। अब लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास का रिकॉर्ड कहाँ मिलता है आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक में दिखाऊंगा वैसा समय आप चेक करेंगे, क्लिक करेंगे, ऑलरेडी पेड गो पे क्लिक करेंगे तो बगल में देखो कंटेंट आ गया है, कंटेंट पे क्लिक कर लो। ये आपको कंप्लीट रिकॉर्ड बैच मिल रहा है पुराना, जो 2024-25 का प्री का था, ऐसे आपको मेंस में मिलेगा, चिंता ना करें। ये कंप्लीट रिकॉर्ड बैच मिल रहा है आपको, कंप्लीट रिकॉर्ड बैच है। इसमें आपको जितनी भी क्लास हमारी लाइव हुई थी उसका रिकॉर्ड, अगर जो बच्चे हैं कि ना जी हम डेली 2-3 क्लास नहीं पढ़ना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि डेली की 20-20 क्लास पढ़ें, तो पढ़िए, क्या दिक्कत है। ये कंप्लीट रिकॉर्ड बैच है, तो पुराना वाला। ये नया बैच है जो 6 अक्टूबर से हम इसका डेमो दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। आप इस पे आ जाएंगे तो जैसे मैं आपको दिखा दूं कि डेमो के बाद जो वीडियो अपलोड हुई है, ये देखो, ये जितनी भी क्लास है सब ये अपलोड हो रखी है, और नीचे उनकी PDF नोट्स, ठीक है। तो देखो नीचे PDF आपको 2 तरीके से मिलेगी। एक तो मिलेगी बोर्ड फाइल, जो टीचर ने पढ़ाया है बोर्ड पर, उसकी फाइल आपको मिलेगी, जिसको हम बोर्ड फाइल के नाम से जानते हैं। एक आपको मिलेगी अलग से प्रिंट PDF। प्रिंट PDF कैसे कहते हैं कि प्रिंट PDF का मतलब क्या होता है कि जो PDF जो है हमने आपको टाइपिंग कंटेंट दिया है, टाइपिंग कंटेंट, उससे हम क्या बोलते हैं, प्रिंट PDF कहते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा नेटवर्क मेरा कम है, तो इसलिए PDF खुलने में समय ले रही है, तो इतना समय नहीं लगता है इसमें। तो ये इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड क्लासेस। ऐसे मैथमेटिक्स में है, और ऐसी क्या है आपका रीजनिंग में भी आपका चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है आपको प्रिंट PDF मिलेंगी। यहीं पर नीचे एक बन के आ जाएगा कैटेगरी, नीचे प्रिंट PDF का, यहीं पर, ठीक है। और इसके बाद मेंस में सेम करेंगे। मेंस में जैसे आप बैच को परचेस करेंगे तो आपको कंटेंट अंदर मिलेगा पूरा का पूरा। देखो ये जैसे है ना, तो कंटेंट ये पूरा हमने बना रखा है, सामान्य अध्ययन उत्तराखंड प्रिंट PDF, जो हम प्रिंट PDF देते हैं। जैसे कि इसमें देखो जनरल स्टडी की कुछ प्रिंट PDF होगी, ठीक है, वो आपको सारी की सारी जो है यहाँ पर अवेलेबल हो जानी है। तो मैं देखता हूँ उसमें कुछ प्रिंट PDF हो तो जनरल स्टडी की, ये देखो बिल्कुल इसमें है प्रिंट PDF ना। तो ये अभी थोड़ा नेटवर्क मेरा जोन कम है, तो आपको जैसी नेटवर्क जोन आप अपने वहां पर देख सकते हैं इसको। जैसे खुल गया, देखो ये प्रिंट PDF है हमारी, ठीक है। बोर्ड फाइल के संग प्रिंट PDF है। फाइल कोई भी हो, आप इजीली जो है यहाँ पे से क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ऐसे आपको जैसे मेंस में है, ऐसे आपको प्रीमियम मिलना है, ठीक है। बट PDF पे डिपेंड मत रहिए ना। PDF में रह के आपने क्या किया, PDF तो किसी भी लेक्चर का 50% होगा, तो लेक्चर में जो पढ़ाया गया वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। ऐसे PDF पढ़कर सिलेक्शन किसी का हो जाता है तो PDF से लोग IAS बन जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। अब आप बात समझ लीजिए मेरी ध्यान से, कि जिनका इस बार FRO है 2025 का, APS है और अपर PCS है, आप हमारा, अगर आपको FRO APS है तो आप हमारा ये वाला बैच लीजिए, हिंदी निबंध लेखन। आपका RO मेंस है अगला, तो ये लीजिए। आपका लोअर अपर है तो आप ये कंप्लीट लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो है आप अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान से सुन लीजिए, 2025 में मई में लोअर PCS का पेपर होता है, जुलाई में रिजल्ट आता है, सितंबर 13-14 को मेंस हो जाता है। तो प्री के लिए समय मिला 1.5 महीना, मेंस के लिए समय मिला 42 दिन। कभी किसी हाल में तैयारी नहीं कर पाओगे। ये जो आपको प्री नोटिफिकेशन के बाद प्री के लिए 42-45 दिन 2 महीना मिल रहे हैं ना, इसमें खाली रिवीजन होगा और वो प्रैक्टिस सेट होंगे बस खाली लास्ट में, समझे। और मेंस में भी ऐसे होगा, तैयारी तो पहले से करके रखनी पड़ती है। इस बार 2025 में इन्होंने दिया, वो बच्चे बहुत
आगे बोल रहे थे कि सर आपकी बात सही थी, हमने हमारी मिस्टेक थी। तो भैया तुम लोग जो नए फ्रेशर हो 26 साल, तुम लोग गलती मत करना। अभी 8 से 9 महीने लग जाएंगे यार, आप अक्टूबर से तैयारी शुरू करेंगे इसकी, अक्टूबर नवंबर से, तब भी जाके जून जुलाई में मई जून तक आपका सिलेबस 80% हो पाएगा। मेंस का ध्यान रखना इतनी बात। तो मेंस में बहुत सारी चीजें हैं। और एक और चीज ध्यान रखना आप लोग, आप कभी भी मेंस में वो चीज मत पढ़ना जो प्री में पढ़ लिया है। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूं, मेंस जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति की शक्तियां, संसद का, ये प्री में पढ़ते हैं आप इसका अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आप तब भी लिख लोगे। मेंस में पहले वो चीजें कवर किया करो जो प्री में बिल्कुल नहीं है, इनको पहले स्ट्रांग करो, तभी सिलेक्शन होगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं मेंस में, वो क्या करते हैं कि जैसे प्री में पढ़ा, मान लो प्री निकल गया, तो मेंस की तैयारी करेंगे तो मेंस में वो टॉपिक भी है जो प्री में भी थे, तो वो टॉपिक को फिर से पढ़ना शुरू कर देते हैं जो प्री में पढ़े। अरे यार, तुम उन टॉपिक को दोबारा फिर से पढ़ रहे हो, तुमने प्री में पढ़ा है, तुम उसमें कुछ ना कुछ लिख दोगे पक्का, लेकिन तुम फिर से उसको पढ़ रहे हो उन टॉपिक्स को, तो तुम 5 या 6 नंबर का लिख दोगे। लेकिन वो तो कर लो जो टॉपिक मेंस में नहीं ऐड हुए हैं। इस बार ये तो गलती हुई बहुत सारे बच्चों की, क्वेश्चन छूट गए बच्चों के, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो टॉपिक छुए नहीं थे। तो हम तो भैया, मैं तो पहले वो टॉपिक कराऊंगा जो प्री के नहीं है, सिर्फ मेंस के हैं। बाद में समय बचेगा तो आपको बताएंगे कि ये टॉपिक कैसे, क्योंकि जो सिलेबस प्री का है वो पूरा मेंस में है, लेकिन मेंस में एडिशनल टॉपिक बहुत सारे हैं, तो पहले वो कवर कीजिए। रणनीति बेहतर होनी चाहिए ना, रणनीति खराब कर दी तो फायदा ही क्या हुआ। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम इस संस्थान में गए थे, प्री में हमने ये पढ़ा, मेंस में मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति शक्ति पढ़ रहे हैं। तो यार मैं कह रहा हूं कि ऐसे बच्चों को तैयारी छोड़ देनी चाहिए और ऐसे संस्थानों को पढ़ाना भी छोड़ देना चाहिए। आप कौन से जमाने में जी रहे हैं? उनको 2010 2015 के जमाने में जी रहे हैं आप। अब ऐसा नहीं है, पहले समय मिलता था, अब समय नहीं मिलता। अब आपकी रणनीति रहनी चाहिए कि प्री पढ़िए, प्री के साथ साथ मेंस पढ़िए, मेंस में वो टॉपिक पढ़िए जो प्री से हटके हैं, तभी आप एक योद्धा बन पाएंगे। नहीं तो जो प्री का पढ़ रहे हैं वही मेंस में पढ़ रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं। अरे लिखने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाएगी 3 से 4 महीने में, लेकिन टॉपिक वो पढ़िए जो मेंस के आपके अलग टॉपिक है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में हमारा मेंस अलग मिलेगा, प्री आपका हमारा हिंदी इंग्लिश मीडियम में एक ही बैच है। कैसे कैसे क्या क्या मिलना है मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आप लोग इस इंफॉर्मेशन से कितने सेटिस्फाई हैं, कितना आप आगे रणनीति बनाएंगे, आप उसको देख लीजिए। मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है अपनी तरफ से जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। और ध्यान रखें, जिन बच्चों को आंसर राइटिंग चेक करानी है उनको हमने एक नंबर दे दिया है, नंबर सेव कर लें, इस नंबर पर अपनी आंसर राइटिंग व्हाट्सएप करते रहें, आपको जो है आपको इसमें मिलता रहेगा। ठीक है, आप इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल में से व्हाट्सएप कर सकते हैं। बने रहिए जीएस विजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।